Hello all, welcome to my channel. Please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. यह कहानी सरोवर जंगल की है। यहाँ बबली चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। बबली के पति ने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली थी। तब से बबली अकेले ही पिंकी का ध्यान रखती थी। लेकिन बबली बहुत गरीब थी, इसीलिए वह अच्छा घर नहीं बना पा रही थी। बबली बहुत मेहनती थी, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह मजबूत घर नहीं बना पा रही थी। इसी कारण वह बहुत परेशान रहती थी। जंगल में बाकी सभी पक्षियों के पास बड़े और मजबूत घर थे, इसीलिए सभी मिलकर बबली का मजाक उड़ाते थे। एक दिन कुछ पक्षी बबली के घोंसले के सामने से गुजर रहे थे। फिर सभी बबली के घोंसले के सामने रुक जाते हैं और कहते हैं, अरे बबली, तुमसे अब तक ये घर नहीं बनाया गया। तुम्हें ना अपनी फिक्र है और ना ही अपनी छोटी सी बेटी की। कुछ दिनों में बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे जैसी लापरवाह माँ हमने कभी नहीं देखी। और उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। कुछ समय बाद बबली अपनी बेटी पिंकी के साथ बैठी होती है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और बबली बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो कहती है, अरे हे भगवान, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं क्या करूं? पिंकी बेटा, मेरे पास आ जाओ। बहुत तेज बारिश होने लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी पक्षी सही कहते हैं, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तभी अचानक उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। हे भगवान, हमारा घोंसला भी नीचे गिरकर टूट गया है। बबली पिंकी से कहती है, पिंकी बेटा, चलो कालिया के घर चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। और दोनों कालिया के घर की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर में वह कालिया के घर पहुंच जाते हैं। कालिया के घर पहुंचकर रानी बाहर से आवाज लगाती है, कालिया जी, दरवाजा खोलिए, हम बाहर भीग रहे हैं। दरवाजा खोलिए कालिया जी। अंदर कालिया और उसकी पत्नी सब कुछ सुनते रहते हैं। कालिया की पत्नी कहती है, देखो कालिया जी, बाहर बबली आवाज लगा रही है, उसे साफ साफ मना कर दीजिए। हमारा घर इतना भी बड़ा नहीं है कि हम उन्हें भी अपने घर में रख सके। खुद तो इससे अपना घर बनाया नहीं गया, अब आ गई यहाँ मदद मांगने। कालिया कहता है, हाँ, मैं उसे मना कर दूंगा, लेकिन बाहर जाकर देखना तो पड़ेगा। वैसे भी मुझे बबली चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। और कालिया बाहर चला जाता है। कालिया जी, बहुत तेज बारिश हो रही है, पिंकी डर रही है, हमारा घोंसला भी टूट गया है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? मैं सुबह चली जाऊंगी। तब कालिया कहता है, देखो बबली, मेरे बच्चे सो रहे हैं और मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी इस समय कोई मदद नहीं कर सकता। तुम किसी और के घर चली जाओ। बबली से इतना कहकर कालिया अपने घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वह दरवाजा बंद कर लेता है। पिंकी और बबली वहां से चली जाती हैं। फिर बबली मुनमुन मौसी के घर पहुंचती है और उन्हें आवाज लगाती है, मुनमुन मौसी, दरवाजा खोलिए। मुनमुन मौसी, हम बाहर भीग रहे हैं और पिंकी की तबीयत खराब हो रही है। अंदर मुनमुन सब कुछ सुनती रहती है और खिड़की से देखती रहती है और कहती है, लो, अब ये आ गई मदद मांगने। अब इसके लिए इतनी बारिश में कौन दरवाजा खोलेगा और कौन बाहर जाएगा? इसे आवाज लगाने देती हूँ और सो जाती हूँ।
और मुनमुन सो जाती है। अब बबली और पिंकी सब पक्षियों के घर जाते हैं और सबको आवाज लगाते हैं, लेकिन उन दोनों की मदद कोई भी नहीं करता है। वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब बबली पिंकी से कहती है, पिंकी बेटा, अब एक ही रास्ता है। यहाँ से कुछ दूर मेरी बहन सोना रहती है। मेरी बहन और उसके पति बहुत अच्छे हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब बबली और पिंकी दोनों सोना के घर चल देते हैं और थोड़ी देर में सोना के घर पहुंच जाते हैं। सोना के घर के बाहर पहुंचकर बबली आवाज लगाती है, सोना सोना, मैं हूँ तुम्हारी बहन, दरवाजा खोलो सोना, हम बहुत भीग गए हैं। अंदर सोना को अपनी बहन की आवाज आती है और वह कहती है, अरे ये तो मेरी बहन बबली की आवाज है। इतनी बारिश में आई है, जरूर कोई बड़ी बात होगी। और दरवाजा खोलने चली जाती है। अरे दीदी, इतनी बारिश में आप सब ठीक तो है? और पिंकी बेटा, तुम तो बहुत भीग गई हो। दीदी पहले आप दोनों अंदर आ जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आओ पिंकी बेटा, अंदर आओ। और उन दोनों को घर के अंदर ले आती है। अंदर आकर बबली कहती है, मैं आप दोनों का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप दोनों ने ऐसे समय में मेरी मदद की है। मैं सभी पक्षियों के घर गई थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं और बबली बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तब सोना का पति कहता है, अरे बबली जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमेशा बुरे वक्त में हमारी मदद की है। आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हैं। तब सोना कहती है, अरे दीदी, आप उन दुष्ट पक्षियों के घर गई ही क्यों थी? आपको सीधा यहीं आ जाना चाहिए था। देखना, एक दिन भगवान जरूर सजा देगा इन सबको। बहुत थके होने के कारण सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन खाना खाकर बबली और पिंकी वहां से चले जाते हैं। वे दोनों एक झील के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। आवाज सुनकर बबली और पिंकी नीचे आते हैं। बबली कहती है, अरे अरे मछली, तुम तो जल की रानी हो, बाहर क्यों आई हो? मछली कहती है, हो गई मुझसे गलती बड़ी, डालो मुझको वापस वहीं। तब बबली उसको वापस पानी में डाल देती है। अचानक वह मछली बहुत बड़ी हो जाती है और कहती है, बबली, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैं एक जादुई मछली हूँ और जानती हूँ कि तुम घर ना होने के कारण परेशान हो। बहुत सारे पक्षी यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हें एक जादुई शंख दूंगी। जहाँ भी तुम इस शंख को रख दोगी, वहीं तुम्हारा घर बन जाएगा। और फिर वहाँ जादू से एक शंख आ जाता है। बबली, तुम्हारा घर बहुत मजबूत होगा। उस घर पर किसी भी बारिश या तूफान का असर नहीं होगा। और फिर वह मछली गायब हो जाती है। बबली कहती है, पिंकी, चलो बेटा देखते हैं इस शंख से हमारा घर सच में बनता है या नहीं। और फिर वह शंख लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर दोनों एक जगह रुककर शंख रख देते हैं। शंख रखते ही वहां जादू से एक विशाल शंख घर बनकर तैयार हो जाता है। बबली और पिंकी दोनों बहुत खुश होते हैं और घर के अंदर जाते हैं। बबली कहती है, इतना बड़ा घर, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पास इतना बड़ा घर आ गया है। और दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब पिंकी कहती है, ये मेरे पास भी बड़ा घर आ गया। ये इस तरह दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है।
कई दिनों तक बारिश होती रहती है और बिजली कड़कती रहती है। तूफान बहुत तेज होने के कारण कालिया का घर बहुत बुरी तरह से हिलने लगता है। बारिश और तूफान कई दिनों तक लगातार होते रहते हैं। इस कारण सभी पक्षियों के घर बुरी तरह से हिलने लगते हैं और पानी में डूबने की कगार पर आ जाते हैं। सारे जंगल में पानी भर जाता है। सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर बबली और पिंकी घर के बाहर देखते हैं। उनके घर का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तब बबली कहती है, हे भगवान, बारिश बहुत तेज है, कहीं सभी पक्षियों के घर टूट ना जाए। इस तरह बबली परेशान हो रही होती है। तभी सोना और उसका पति वहां आ जाते हैं। बहुत अच्छा किया सोना, जो तुम यहाँ आ गई। सारे पक्षी भी यहाँ आ जाएं तो अच्छा होगा। मुझे सभी पक्षियों की बहुत चिंता हो रही है। यह सुनकर पिंकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, नहीं माँ, हम उनको अपने घर में नहीं बुलाएंगे। जब हमें उनकी जरूरत थी तब उन्होंने हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आप सब कुछ भूल गई हो क्या? हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। सोना कहती है, पिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। अब उन दुष्ट पक्षियों को पता चलेगा उन्होंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, फिर भी आपको उनकी पड़ी है। ये भगवान ने उन्हें सजा दी है। तब बबली कहती है, अरे नहीं सोना, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और पिंकी बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें भी उनके साथ बुरा करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। मैं कालिया जी को फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ कि सारे पक्षियों को लेकर हमारे घर आ जाएं। फिर बबली कालिया को फोन मिलाती है। कालिया फोन उठाता है और कहता है, हाँ बबली, बोलो। मैं जानता हूँ तुमने हमारा मजाक उड़ाने के लिए फ़ोन किया है। हमने तुम्हारी उस समय मदद नहीं की थी, इसीलिए तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए फ़ोन किया है। बबली कहती है, अरे अरे नहीं नहीं कालिया जी, आप गलत समझ रहे हो। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि आप सारे पक्षियों को लेकर मेरे घर आ जाओ। इस घर में सारे पक्षी आराम से आ जाएंगे। कुछ समय बाद सारे पक्षी बबली के घर आ जाते हैं और आते ही सभी थके होने के कारण सो जाते हैं। अगली सुबह बबली सबको खाना देती है। खाना खाने के बाद कालिया कहता है, बबली, मुझे माफ़ कर दो। जिस समय तुम्हें मदद की ज़रूरत थी मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। तुमने बिना बोले ही हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें अपने घर में बुलाया। हाँ बबली, हमें माफ कर दो। इस तरह सभी पक्षी माफी मांगते हैं। तब बबली कहती है, अरे अरे कोई बात नहीं, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब एक परिवार हैं और परिवार में ऐसी बातें हो जाती हैं। अब हम सब पुरानी बातें भूलकर मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। और फिर इस तरह सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।